में छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं, नीना और मीना। नीना बड़ी थी और सुंदर भी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान कोई नहीं। वो हमेशा मीना को नीचा दिखाने की कोशिश करती और उसको तुच्छ समझती थी। दूसरी ओर मीना सरल और दयालु थी। वो माँ बाप की सेवा करती थी और दूसरे लोगों की मदद करने में विश्वास रखती थी। मीना का घमंड सिर्फ उसकी सुंदरता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बहती अपने अच्छे कपड़ों, आभूषण और चाल ढाल को लेकर भी बहुत अभिमानी थी। वो हर समय सुंदर दिखने की कोशिश करती और चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ करें। सुबह का समय है। नीना आईने के आगे खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। उसके हाथ में कांच की चूड़ियां थीं। वो खुद को आईने में निहार रही थी। मीना आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी माँ वहां आती है। बेटा, आज खेत में बहुत काम है। तुम्हारे पिताजी और भाई सुबह से काम कर रहे हैं खेत में। तुम दोनों उनके लिए खाना लेकर चले जाओ। मैं क्यों जाऊं? धूप में मेरी रंगत खराब हो जाएगी, मेरा रंग काला पड़ जाएगा। मीना चली जाएगी ना। वैसे भी उसे तो किसी ने भी सुंदर नहीं कहा, फिर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा मत बोलो बेटा। मेहनत करने से कोई छोटा बड़ा या फिर काला गोरा नहीं होता। दीदी माँ सही कह रही है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, तू ही जा। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी खाना बांध कर ले जाती हूँ, आप चिंता मत करो। फिर मीना खाना बांधकर अकेले ही खेत चली जाती है। गांव के बाजार में बहुत रौनक होती है। दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर बैठे थे। नीना अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो बहुत ही कमजोर और भूखी लग रही थी। वो मीना से कहती है, अरे बेटा, कुछ पैसे दे दो या खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। हटो यहाँ से, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देखो कितनी गंदी औरत है, हमेशा भीख मांगती रहती है। तभी मीना भी बाजार पहुंचती है। वो बूढ़ी अम्मा को देखकर रुक जाती है। उसके पास जो पैसे होते हैं वो बूढ़ी अम्मा को दे देती है और उसे दुकान से कुछ रोटियां भी खरीद देती है। बूढ़ी अम्मा उसे आशीर्वाद देती है, बेटा, तुम सच्चे मन से दूसरों की मदद करती हो, भगवान तुझे बहुत खुश रखेगा। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगता है। सब लोग नए नए कपड़े पहन के मेले में जा रहे थे। नीना भी अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी मीना नीना के कमरे में आती है और कहती है, चलो ना दीदी, नहीं तो हमें मेले में जाने में देरी हो जाएगी। इस मेले में मुझसे सुंदर कोई नहीं होगा, सब मेरी तारीफ ही करेंगे। मैं सबसे अलग दिखाई दूंगी, इसलिए मुझे थोड़ी देर और लगेगी सजने में। ठीक है दीदी, मैं बाहर इंतजार करती हूँ आपका। दोनों बहनें मेले में जाती है। वहां एक जौहरी सुंदर सुंदर हार बेच रहा होता है। नीना उसी ओर लपकती है। ये हार कितना सुंदर है, ये तो सिर्फ मेरे गले में ही अच्छा लगेगा। ये हार बहुत कीमती है बेटी, इसको खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो क्या हुआ, मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ, मुझे ये हार मिलना ही चाहिए। नीना वो हार उठाने लगती है, तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती है और मुस्कुराने लगती है। बूढ़ी अम्मा नीना से कहती है, बेटा, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती, दिल से होती है। जो घमंडी होता है उसकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। नीना वहां से गुस्से से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात नीना को बुखार हो जाता है। उसका बदन काला पड़ जाता है और चेहरा भी खराब हो जाता है। आंखों के नीचे गहरे काले रंग के निशान पड़ जाते हैं। जब नीना सुबह उठकर खुद को आईने में देखती है तो वो डर जाती है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, देखो ना ये मेरे सुंदर चेहरे को क्या हो गया। मैं इतनी बदसूरत क्यों हो गई हूँ माँ,
और मेरा रंग इतना काला क्यों पड़ गया? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना माँ? बेटा, ये तेरे घमंड का फल है। तुमने हमेशा अपनी सौंदर्य का घमंड किया और दूसरों का अपमान किया है। भगवान ने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया है। तभी वहां पर मीना भी आ जाती है और नीना से कहती है, दीदी, अब भी समय है। अगर तुम अपनी सोच बदल दोगी और दूसरों की मदद करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। ये मेरे घमंड की सजा है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में तुम दोनों का बहुत अपमान किया। आज के बाद मैं कभी घमंड नहीं करूंगी, सबकी मदद करूंगी। उसके बाद तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। नीना ने खुद को बदल दिया। अब वो घर के काम करने लगी थी, माँ के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी थी और अपनी बहन के साथ खूब बातें करती और समय बिताती थी। सीख, सच्ची सुंदरता दिल से होती है, चेहरे से नहीं। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि प्रेम इंसान को सच्चा सम्मान दिलाते हैं।